और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूटपाट के कई मामलों में वांछित हैं दोनों। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक से लूट के आरोपी फेकन महतो का एनकाउंटर। पुलिस ने मुठभेड़ में लगी गोली, 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और चोरी की बाइक बरामद। कौटिल्य नगर में लालू प्रसाद के निजी आवास पर राजनीति तेज। जेडीयू के नीरज कुमार का दावा, गलत तरीके से लिखवाई गई जमीन, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के बाद निरीक्षण, सरकारी सामानों का आकलन किया जा रहा। खान फायरिंग मामले में कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई। 7 जुलाई को बॉडीगार्ड्स के साथ होगा फैसला। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का कड़ा रुख। 2 अंचल अधिकारियों को सीओ आनंद कुमार मंडल और सीओ राखी कुमारी सस्पेंड। भरत तिवारी केस पर नहीं थम रही सियासत। भरत के परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने दिया न्याय का भरोसा। मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का गैर जिम्मेदाराना बयान। मांझी ने एनकाउंटर को बताया सही। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले में एनआईए कर रही जांच। 7 दिन की रिमांड पर 3 आरोपी। आतंकवादी संगठन और विदेशी कनेक्शन को खंगाल रही टीम। बिना काफिले के निकले झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। एक गाड़ी से निकले मंत्री। सुरक्षा व्यवस्था बनी चर्चा का विषय। वीसी नियुक्ति पर राजभवन बनाम सरकार। कुलपति नियुक्ति पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। 11 में 10 कुलपति बाहर के उठे सवाल। वैशाली में 2 दिन में सुलझी जले शव की गुत्थी। प्रेम संबंध में मामा ने भाई के साथ मिलकर युवक का हाथ काटकर शव जलाया। मुख्य आरोपी लाल बाबू राय गिरफ्तार। मुंगेर मंडल कारा में विचाराधीन कैदी मनीष की मौत। जेल की छत से छलांग लगाने के बाद इलाज के दौरान कैदी की मौत। नालंदा फ्लाईओवर में दरार आने पर सरिये से जोड़े जा रहे वीडियो वायरल। न्यूज 18 की टीम की पड़ताल के बाद डीएम ने कार्रवाई की कही बात। मोतिहारी हाई कोर्ट के आदेश पर सुगौली में चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में हटा अतिक्रमण। साहिबगंज भागलपुर रेल खंड पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत, 1 घायल। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए जा रहे थे 4 मजदूर। पटना में थाने में जुमे की नमाज पर लगी रोक। आरटीएमएस पोर्टल पर शिकायत के बाद बनी आपसी सहमति से लिया गया फैसला। समस्तीपुर में बड़ी काली मंदिर में दान पेटी तोड़कर कैश ले गए चोर। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। वैशाली के राघोपुर दियारा में शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा। एक साथ 8 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। करीब 30,000 लीटर कच्चा जावा शराब नष्ट। मधुबनी के पंडौल के कमलपुर गांव में 2 घुर जमीन के लिए व्यक्ति की पीट कर हत्या। भूमि विवाद केस में मुख्य गवाह थे रामलखन महतो। नालंदा के हरनौत बाजार उच्च माध्यमिक विद्यालय में कदाचार मुक्त परीक्षा पर सवाल। सोशल मीडिया पर परीक्षा हॉल में मोबाइल इस्तेमाल का वीडियो वायरल। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। भागलपुर के चर्चित बिल्डर हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सीमा देवी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से की थी बिल्डर की हत्या। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीटी रिजल्ट। 2204 अभ्यर्थी सफल। 18 से 20 जुलाई तक होगी मेंस परीक्षा। जमशेदपुर में पुलिस गश्त के बीच कदमा में फायरिंग। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने युवक को मुंह में मारी गोली। जांच जारी। जमशेदपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बंद का आह्वान। बढ़ते अपराध के खिलाफ सड़क पर उतरे नेता। शहर में धारा 163 लागू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चाईबासा के चक्रधरपुर स्टेशन से 11 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू। तमिलनाडु भेजे जाने का खुलासा। एजेंट की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 7 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया। नवादा में एक निजी स्कूल के डायरेक्टर पर छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप। सिर को भी दीवार से पटकने का आरोप। पूरे शरीर पर डंडे से पिटाई के निशान। परिवार में आक्रोश। पटना पुलिस ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट का किया खुलासा। एग्जीबिशन रोड होटल में शराब के साथ 10 लड़की और 1 युवक को किया गिरफ्तार। अररिया में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या,
आरएस थाना क्षेत्र के हरियाबारा चौक की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, रेड में भारी मात्रा में नकली सिगरेट, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और 9 लाख कैश बरामद। मोतिहारी पुलिस में एक तांत्रिक के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार, महिला पर अपने पति पहली पत्नी की हत्या का आरोप। मोतिहारी के हरपुर थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, नेपाल से तस्करी कर मोतिहारी में बेचने का आरोप, ड्रग्स की खेप भी बरामद। दानापुर छावनी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला प्रशासन का पीला पंजा, जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। जमशेदपुर के डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद रांची पुलिस अलर्ट, शहर के बार और पबों में छापेमारी अभियान जारी। भागलपुर के रंगरा में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को हस्तांतरित किए जाने का विरोध तेज, बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। पटना के नौबतपुर में 12 साल की बच्ची को गोली लगने में बड़ा खुलासा, चचेरे भाई ने पिस्तौल से खेलते वक्त चला दी गोली, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। शेखपुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, जनसंवाद के जरिए पुलिस आम लोगों के साथ कर रही बैठकें। सिद्धार्थ हत्याकांड के खिलाफ औरंगाबाद में नबी नगर में निकाला गया कैंडल मार्च, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, आरोपी को फांसी देने की मांग। औरंगाबाद के बारुण थाना पुलिस ने सोन दियारा से बुजुर्ग का शव बरामद किया, एक दिन पहले मवेशी चराने गए थे कामताराम, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से साइकिल सवार राजमिस्त्री की मौत, बैकुंठपुर थाने के चांदपुर गांव के पास की घटना। बेतिया के गौनाहा मंगुराहा वन क्षेत्र में वन कर्मियों को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी, 8 घंटे की ड्यूटी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। बगा में पति की प्रताड़ना से परेशान विवाहिता टावर पर चढ़ी, करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। बोकारो के बेरमो चंद्रपुरा स्थित पोस्ट ऑफिस में देर रात चोरी की वारदात, कुछ ही दूर पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद 1 घंटा देरी से पहुंची पुलिस। जामताड़ा में साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश, हिस्ट्री शीटर समेत 3 छात्र गिरफ्तार। नवादा के वारिसलीगंज थाने में पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। सीवान में पुरानी रंजिश में भिड़े 2 पक्ष, एक की मौत, 1 महिला घायल, मामले में 2 महिला समेत 4 लोग हिरासत में। गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय का 6 साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला, दोषी को 20,000 रुपए का जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा। जमुई में 12 साल के बच्चे को सांप के काटने के बाद अस्पताल ले जाने के बजाय जिला लिया गया अंधविश्वास का सहारा, मामले का वीडियो वायरल, सांप विषैला नहीं होने से बची बच्चे की जान। वैशाली के राघोपुर में युवक की हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, गठित विशेष टीम ने मामले का किया खुलासा, समस्तीपुर का रहने वाला था मृतक युवक। पूर्णिया में मनरेगा योजना में कमीशन खोरी का खेल, कार्यक्रम पदाधिकारी सौरभ कुमार सिंह पर 30% कमीशन मांगने का आरोप। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी, 60 साल के बुजुर्ग जीतन महतो का बयान, सूचना के बाद महतो मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब जब्त, तो आगे की कार्रवाई जारी। फुलवारी शरीफ से दिल्ली से अगवा की गई लड़की का रेस्क्यू, 19 जून से थी लापता, लड़के के पटना बुलाकर नौकरी का दिया था झांसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप। मुंगेर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी, परिजनों और मोहल्ले वासियों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। रांची में शराब बॉटलिंग प्लांट पर बड़ी संख्या में कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा, लालू प्रसाद के करीबी सुबोध राय समेत 3 गिरफ्तार। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले की एनआईए करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, पेट्रोल बम से हुआ था हमला, कई राज्यों से जुड़े हैं मामले के तार। हिमांशु हत्याकांड में बड़ा एक्शन, 2 नाबालिग को किया गया डिटेन, अब 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, जमशेदपुर बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा, नेपाल से मुक्त सरगना समेत 5 गिरफ्तार, भारत में चोरी कर नेपाल में सस्ते दामों पर बेचते थे बाइक।
पटना में स्कूली छात्रों के दो गुटों के विवाद में बड़ी वारदात। सहपाठियों पर 10वीं पास छात्र के अपहरण का आरोप। पुलिस ने एक छात्र को सकुशल बरामद किया। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला। घटना के विरोध में मृतक के परिजनों का हंगामा। आगजनी कर स्टेट हाईवे को किया जाम। सीवान में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने लाखों रुपए की अवैध शराब पर चलाया बुलडोजर। विभिन्न थाना क्षेत्र में जब्त की गई थी शराब। मुंगेर में दिन दहाड़े महिला से छीनताई। महिला के सिर पर डंडे से हमला कर पैसे छीने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम में गवाही से पहले चश्मदीद गवाह की हत्या। औरंगाबाद से बरामद हुआ शव। 7 जुलाई को होनी थी कोर्ट में गवाही। हजारीबाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 600 अनुबंधन कर्मचारियों को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मियों ने प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप। वेतन जारी नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी। गोपालगंज में हत्या और SC/ST एक्ट मामले में फैसला। चर्चित हत्याकांड में आरोपी की उम्र कैद की सजा। पीड़ित परिवार को मिला न्याय। धनबाद में महिला पर चाकू से हमला मामला। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में महिला का शव मिलने से सनसनी। कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली किया। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास छोड़ा। 20 साल बाद खाली किया गया राबड़ी आवास। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में गैस हादसे के बाद सुरक्षित चाईबासा लौटे 14 श्रमिक। परिजनों ने राहत की सांस ली। समस्तीपुर के राजपुर जौनापुर वार्ड में ठनका गिरने से कारपेंटर की मौत। मक्का के खेत में फसल देखने गया था राजेश शर्मा। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में गश्ती पर निकली बैकुंठपुर थाने की पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव की घटना। हादसे में सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। सीवान में सड़क पर अचानक नीलगाय के आने से बाइक सवार की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस थाने के बरहन चवर के पास की घटना। रोहतास के नासरीगंज में अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी। हादसे में 55 साल के एक व्यक्ति की मौत। छोटकी सबदला गांव के पास हादसा। गोपालगंज में सांप के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत। गोपालपुर के दुबे सरैया गांव और माधोपुर थाने के सरैया नरेंद्र गांव की घटना। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा दुबौली गांव की घटना। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में मनाचक गांव में आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। रसोई गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। एक महिला झुलसी। बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान होने पर बीजेपी का सबसे बड़ी जीत का दावा। कहा चुनाव कोई लड़े बीजेपी जीतेगी। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा प्रशांत किशोर में ऐलान करने की हिम्मत नहीं। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीमावर्ती इलाकों के सभी पदाधिकारियों को मौजूद रहने को कहा। लगभग 1500 अतिरिक्त अफसरों को तैनात किया गया। रामगढ़ में जून में बारिश की आशंका घटने से किसानों की बड़ी चिंता। किसानों से परेशान न होने धान का बिचड़ा तैयार करने की अपील। रामगढ़ में देर रात से हो रही झमाझम बारिश से मौसम सुहाना। मौसम विभाग ने ठनका गिरने का जारी किया अलर्ट। हजारीबाग नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथ की अस्थायी दुकानें हटाने के साथ स्थायी वेंडिंग जोन की मांग तेज की। धनबाद होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर सफल अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा समरणालय। जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। जामताड़ा में पेंशन की आस लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे दिव्यांग युवती। डीसी आलोक कुमार ने तुरंत संज्ञान लेकर युवती की समस्या का समाधान किया। पूर्वी सिंहभूम में सेरेबल मलेरिया के 9 नए मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 150। 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। लातेहार में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मासूम झुलसा। लाइन शिफ्टिंग में देरी से बड़ा हादसा। रांची में महंगाई की मार से परेशान रैपिडो राइडर्स का कंपनी के
खिलाफ हल्ला बोल। दो साल से किराया न बढ़ने पर भारी आक्रोश। जल्दी बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम का होगा ऐलान। नितिन नवीन और वीएल संतोष की गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद ब्लूप्रिंट तैयार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हिट एंड रन केस। तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को मारी भारी टक्कर। हादसे के बाद गाड़ी सवार फरार। ऐप में रिक्शा को हैक करने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बैट BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाएगा। बारिश और खराब मौसम के बीच आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पहलगांव और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए भोले के भक्त रवाना। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच तेज। SIT ने अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव से पूछताछ की। यात्री सुविधा में केंद्र में खगाले गए ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन के डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। रेखा सरकार ये पॉलिसी लाएगी। प्रधानमंत्री की सलाहकार तरुण कपूर ने कहा है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। साल 2026-27 में 7.7% की दर से बड़ी अर्थव्यवस्था। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया। थाईलैंड में बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे जा रहे बौद्ध भिक्षु को रौंदा। हादसे में 9 भिक्षुओं की मौत। 11 साल का बच्चा चला रहा था गाड़ी। यूएन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को चेताया। कहा अच्छे और बुरे आतंकवादी का नाटक बंद किया जाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1454 फीट ऊंचे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़े कपल ने किया प्रपोज। खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला। सिटी सेंटर की बहुमंजिला इमारत तबाह, 5 घायल। SS राजामौली को फ्रांस में मिला सम्मान। वॉल ऑफ फिल्म मेकर्स में शामिल हुआ नाम। बोले बहुत भावुक हूं।